बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको प्लाज़ो की कटिंग बताएंगे। सिंपल प्लाज़ो की कटिंग होगी जिसमें ज़्यादा इशू लेडीज़ को होता है कि ये जब चलने से उनका ये दरमियान में इकट्ठा हो जाता है, गर्मियों के लिए वो बड़ा मसला होता है। ठीक है, आज आपको बिल्कुल आसान सी टिप्स दूंगी, बिल्कुल सिंपल सी इसकी कटिंग मैं करूँगी जो आपको पहनने में बहुत कंफर्टेबल लगेगा। इसके लिए हमने आम कपड़ा लिया है, ये लॉन्ग कॉटन का, और ये 2.5 मीटर कपड़ा है हमारे पास। हमारी फुल जो लंबाई है ना ट्राउज़र की, 14 साल की बच्ची के लिए आम लेडीज साइज जो है। जी मैं ट्राउज़र नहीं, मैं प्लाजो बता रही हूँ। ट्राउज़र का साइज लिया है हमने ना, उसका माप था जो, ये देखिए उसका माप है हमारे पास 37 इंच। इसको हम इससे 5 इंच बढ़ा लेंगे, जिसमें हमारे लिए सिलाई का मार्जिन होगा और कटिंग का मार्जिन होगा। 1 2 3 4 5, ये 42 इंच का पीस हम उतार लेंगे। इसको हम डबल करेंगे। इस तरह से हम इसे डबल रखेंगे। ये डबल कपड़ा करने के बाद इसको हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये जो वन साइड है हमारी, इसको हम इस साइड पे काट लेंगे, और ये जो खुली साइड है ये, इसकी हम कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें इसकी वेस्ट चाहिए होगी, इसकी हमें कमर जो है वो चाहिए होगी इलास्टिक के हिसाब से, हिप के हिसाब से हम इसकी कमर का लेंगे साइज, और ये हम 12.5 पे इसकी कटिंग करेंगे। 14 इंच इसका आसन है। इस तरह से जिधर हमने निशान लगाया ऐसे इंची से रखते जाएंगे, और इसको ऐसे आसान तरीके से ऐसे हम अपना नाप काट लेंगे। ये 18 पे, ठीक है। इसी तरह से ये करने के बाद इस ऐसे थोड़ी सी हम राउंड शेप में दे लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। ऊपर से हम अब नीचे वाली साइड पे आ गए। इधर हम पांचे का निशान लगाएंगे। जितनी आपको पांचा चाहिए हो आप उतना रख सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास कपड़ा है 19 इंच इसकी चौड़ाई, आप 17 18 सिलाई का मार्जिन छोड़ के रख सकते हैं। हमें इसका पांचा चाहिए 13 इंच। हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे, और कटिंग के लिए 1 इंच ज्यादा कपड़ा हमें चाहिएगा। इस तरह से हम इसको कटिंग का निशान लगाएंगे। ये सीधा इसको हम ऐसे रखेंगे। ये बिल्कुल हम इसकी गुलाई में इसकी कटिंग नहीं करेंगे। अगर हम इसकी इस तरह से ऐसे गुलाई से ऐसे अगर कटिंग करेंगे इस तरह से, तो ये फिर उठाया जाएगा, दरमियान से इकट्ठा होगा। ठीक है, प्लाजो ये इस तरह से आप ट्राई करें। ये हमारा फाइनल सिलाई का निशान था। अब हम इसकी कटिंग का निशान आपको लगाना बताएंगे। इसी तरह से 1 इंच का ये मैंने निशान लगाया। इसको आप ऐसे निकालते जाएंगे इसके साथ साथ, इस तरह से यहाँ तक, ठीक है। और इसकी हम सिंपल सी कटिंग कर देंगे। ये हमारी फाइनल कटिंग है। इसको आप सिलाई करें, सिलाई करने के बाद पहने, आपको पहनने में बहुत कंफर्टेबल लगेगा। इसकी सिलाई भी बहुत आसान है। ये देखिए, ये मैं आपको सिलाई का भी बताती हूँ तरीका। ये जो तय वाली साइड है इसको हम ये जो इस पे लगा है इसको करेंगे, इससे बेहतर रहेगा। इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ऐसे, और इसी साइड से दोनों तरफ से हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। जी गाइस, ये मैंने प्लाजो का सिलाई लगा के इसको इलास्टिक लगाया।
ये इलास्टिक लगाने का बहुत यूनिक सा तरीका है, ये मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी। अब हम इसका नीचे से आपको बताएंगे फोल्ड करने का तरीका। ये 37 इंच हमें चाहिए था। ये हमारी टोटल लेंथ थी 37। इस तरह से हम ये डबल मेरे पास है ना, इसको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है ये ना। ये इसी के साथ हम इसको निशान लगा देंगे। इसको ऐसे खोल के अपने सामने रखेंगे। ये जो हमने इसी के साथ निशान लगाया, इसको हम इसी तरीके से फिर फोल्ड करेंगे। दो इंच में हम इसे 2.5 इंच में इसे हम फोल्ड कर लेंगे। ये आधा इंच का कपड़ा हम इसके अंदर दे देंगे इस तरह से। जिसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक बताती हूँ। ये हमारा प्लाजो तैयार हो गया, ठीक है जी। ये मैंने फोल्ड कर लिया, ये देखें, और ये इसकी फाइनल लुक है। और जिधर गलती हम लोग करते हैं ना, ये ट्राउजर का जो ये प्लाजो का जो इकट्ठा हो जाता है, ये देखें इसकी ये शेप तैयार हुई है। ज़्यादातर हम ये हो जाता है हमसे मिस्टेक, ये हम इधर से इसकी सिलाई ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे ऐसे सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी। आप इसको ट्राई करें, ये पहनने में बहुत अच्छा है जी। ठीक है गाइज, आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।